आज की इस वीडियो में हम योग के पेपर में जो 5th यूनिट थी, 5वीं यूनिट हठ योग से संबंधित यूनिट है, उसके जो ग्रंथ है हठ प्रतिपिका, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी यूनिट से और इसी ग्रंथ से आते हैं। आज उसका संक्षिप्त परिचय लेंगे। हठ योग, हठ का अर्थ होता है ह और ठ का मिलना, सूर्य और चंद्रमा का मिलना। तो उसमें जो पुस्तक है हठ प्रतिपिका का तात्पर्य हो गया सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को जोड़ने पर जो उत्पन्न प्रकाश। ह और ठ के मिलने से यानी कि सूर्य और चंद्रमा के मिलने से जो उत्पन्न प्रकाश होता है, उससे हमको मार्गदर्शन मिलता है। तो इसके लेखक हो जाएंगे स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा रचित पुस्तक है ये। समयकाल 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की रचना काल का वर्णन आता है इसके अंतर्गत। उपदेश यानी कि इसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं। उपदेश, यहाँ पर 4 उपदेश हैं, उनको अध्याय भी बोला गया है, यहाँ पर उपदेश कहा गया है। केवली धाम की पुस्तक में 5 उपदेश हैं, 5वां उपदेश अलग से है। उनमें कौन कौन से और कितने कितने श्लोक की संख्या है। प्रथम उपदेश के अंदर 67 श्लोक, द्वितीय के अंदर 78 श्लोक, तृतीय के अंदर 126 श्लोक, चतुर्थ के अंदर 114 श्लोक, टोटल 384 श्लोक हो जाते हैं। अगर 5वां अध्याय भी इसमें जोड़ दिया जाए यानी कि 24 श्लोक का वर्णन आ जाता है, तो टोटल पुस्तक के अंदर 490। और अगर 4 उपदेश को मिलाकर पूछे क्वेश्चन, अगर 4 उपदेश को मिलाकर प्रश्न पूछे कि कितने श्लोक है, तो 384। और 5वां जो उपदेश हो गया वो केवल धाम पुस्तक के अंतर्गत ही है, जिसके अंदर चिकित्सा पद्धति का वर्णन है, वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाली बीमारियां और उसका निवारण का वर्णन है। तो 409 यहाँ पर श्लोकों की संख्या हो जाएगी। इसी संक्षिप्त परिचय से भी बहुत से क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। हर प्रतिवेदन के प्रथम उपदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो क्वेश्चन की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रथम, हठ अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान का वर्णन आ जाता है। वो पहले के 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में है। क्वेश्चन इनसे श्लोक संख्या से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी संख्या में, श्लोक संख्या में इसका वर्णन आ जाता है। तो हठ अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान और उस तरह की कुटी होनी चाहिए, उसका संपूर्ण वर्णन इन 2 श्लोकों के अंतर्गत जाता है। प्रथम उपदेश के 12वें और 13वें श्लोक के अंतर्गत उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए उसका वर्णन आ जाता है। स्थान, एकांत स्थान राज्य अनुकूल होना चाहिए। उसमें श्लोक में पूरा लिखा हुआ देश धार्मिक धन धान्य से परिपूर्ण, उपद्रवों से रहित। और कुटिया किस तरह की होनी चाहिए, कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, जहाँ 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर पत्थर, अग्नि तथा जल न हो। कुटी का द्वार छोटा हो अथवा चित्र या बिल न हो। भूमि ऊंची नीचे अधिक विस्तृत न हो। गोबर से लिपा हुआ हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 साधक और 6 बाधक तत्वों का वर्णन। कौन से 6 हेल्पफुल एलिमेंट से जो योग साधना में साधक तत्व हेल्पफुल रहते हैं और कौन से बाधक तत्व हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं या हमें मार्ग में बाधा डालते हैं। तो 6 साधक तत्व हो जाएंगे। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चयत्वाद, संकल्प और जन संग परित्याग, ये 6 साधक तत्व है। और 6 बाधक तत्वों का वर्णन, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जन संग, लौल्य, ये 6 बाधक तत्वों का वर्णन इसके अंतर्गत जाता है। तृतीय मुख्य बिंदु है इसका 15 आसन। 15 आसन का वर्णन इसके अंतर्गत क्रम से पूछा जाता है कि कौन कौन से 15 आसन है, उनको क्रम में बताइए। हर यूनिट के अंदर हर चीज़ क्रम से पूछी जाती है, चाहे मुद्रा हो गई, चाहे आसन हो गए, चाहे प्राणायाम हो गया, सभी उनको क्रम से पूछा जाता है। तो 15 आसन का नाम इस प्रकार से है। स्वास्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्येंद्र आसन, पश्चिमतान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 15 मुख्य आसन हठ प्रतिक्रिया के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट चौथा टॉपिक आ जाता है पथ्य और अपथ्यहार का वर्णन। पथ्य यानी कि कौन से भोजन हमको खाना चाहिए और कौन सा अपथ्य भोजन जो हमको नहीं खाना चाहिए योग साधना में, वो अपथ्य और अपथ्यहार का वर्णन भी क्रम से दिया गया है। तो इसमें पथ्य और अपथ्यहार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हठ प्रतिपिका द्वितीय उपदेश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ेंगे। प्रथम, आसन और आहार की उपयोगिता का वर्णन, उसके शुरू में ही इनिशियली दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में ही उसका वर्णन आ जाता है। आसन और आहार की उपयोगिता क्या है। फिर उसके पश्चात आ जाता है सेकंड मुख्य बिंदु है नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता और उसका वर्णन, कि नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों है उसका, फिर बाद में उसका वर्णन दे रखा है। किन किन लोगों को नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि करने से होता क्या है, सुषुम्ना नाड़ी का मल दूर हो जाता है। तृतीय मुख्य बिंदु है इसका षटकर्म। द्वितीय उपदेश में षटकर्म आते हैं।
षटकर्म यानी कि शुद्धि क्रिया जिनको बोला गया है, तो 6 मुख्य शुद्धि क्रिया होती है। प्रथम धोती, बीच में इसका वर्णन गज करनी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीय वस्ती, तृतीय नेति, चतुर्थ त्राटक, पंचम नौली और षष्ठम कपालभाति। ये 6 शुद्धि क्रिया यानी कि षटकर्म का वर्णन इसके अंतर्गत द्वितीय उपदेश या द्वितीय अध्याय के अंतर्गत आ जाता है। चौथा मुख्य बिंदु है 8 प्राणायाम। 8 प्राणायाम का वर्णन भी द्वितीय उपदेश में आता है। उनको कुंभक भी कहा गया है। तो इसका सीक्वेंस इस प्रकार से है। सीक्वेंस से प्रश्न हमेशा आता है। प्रथम सूर्य भेदन प्राणायाम, द्वितीय उज्जाई प्राणायाम, तृतीय शीतकारी प्राणायाम, चतुर्थ शीतली प्राणायाम, पंचम भस्त्रिका प्राणायाम, छठा भ्रामरी, 7वां मूर्छा और 8वां है प्लावनी। ये 8 प्राणायाम या 8 कुंभक का वर्णन द्वितीय उपदेश के अंतर्गत आता है। तृतीय उपदेश के अंदर क्या क्या मुख्य बिंदु है वो पढ़ेंगे। तृतीय उपदेश के अंतर्गत 10 मुख्य मुद्राएं और उनका लाभ का वर्णन है। 10 मुख्य मुद्राएं और उनका लाभ का वर्णन है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सुषुम्ना की पर्यायवाची। सुषुम्ना को और किन किन नामों से इनमें जानते हैं। तो सुषुम्ना के पर्यायवाची आ जाते हैं शून्यपदी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग। ये सुषुम्ना की पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद में महाबंध मुद्राओं के नाम इस प्रकार है। प्रथम महामुद्रा, द्वितीय महाबंध, तृतीय महावेद, चतुर्थ खेचरी, पंचम उड्डयनबंध, षष्ठम मूलबंध, सप्तम जालंधर बंध, अष्टम विपरीत करनी, नवम वज्रोली और दशम हो जाएगा शक्ति चालनी। ये मुख्य 10 मुद्राएं हर प्रतिभा के तृतीय उपदेश में हो जाती है। इन मुद्राओं के द्वारा कुंडलिनी का जागरण होता है और योग के आधार मुख्य कुंडलिनी जागरण है। कुंडलिनी जागरण होकर उन्हीं अपने षट चक्रों का भी ग्रंथियां खुल जाती है इन्हीं मुद्राओं के माध्यम के द्वारा। तो इनके लाभ और इनका क्रिया, उनका वर्णन, संपूर्ण वर्णन इसी तृतीय उपदेश के अंतर्गत आ जाता है। चतुर्थ उपदेश के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु है वो पढ़ेंगे। चतुर्थ उपदेश में प्रथम आ जाता है समाधि के पर्यायवाची। चतुर्थ उपदेश में समाधि का ही संपूर्ण वर्णन आ जाता है। समाधि के पर्यायवाची कौन कौन से समाधि के पर्यायवाची होंगे, कम से कम भी इसके 15 नाम यहाँ पर दिए गए हैं इसी अध्याय के अंतर्गत समाधि के पर्यायवाची। द्वितीय आ जाता है फिर लय की परिभाषा क्या होती है। लय के बारे में यहाँ पर विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो लय 1.25 करोड़ प्रकार के लय होते हैं, उनमें से भी एक नादानुसंधान उसका एक टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है कुंडली जागरण और उसके लाभ। जब कुंडली जागरण हो जाती है तो उसके लाभ क्या क्या है। चौथा पॉइंट है नादानुसंधान, यही लय का एक प्रकार है, नादानुसंधान। फिर आ जाता है नाद श्रवण के, नादानुसंधान की नाद श्रवण के फल क्या क्या होते हैं वो 5वां पॉइंट आ जाता है। फिर छठा है समाधि की अवस्थाएं, समाधि की कितनी अवस्थाएं होती है ये आ जाएगी। फिर आ जाता है शांभवी मुद्रा का वर्णन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। एक अन्य मुद्रा जो कि तीसरे अध्याय के अंदर इसका वर्णन नहीं है। चौथे अध्याय में शांभवी मुद्रा, इसको कुलवधु कहा गया है, कुलवधु के समान होती है शांभवी मुद्रा। तो इस प्रकार ये चतुर्थ में ये मुख्य बिंदु नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हो जाती है। आरंभ, परिचय, गट और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाओं का वर्णन इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत और कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई देती है उसका संपूर्ण वर्णन भी इसी चतुर्थ उपदेश के अंतर्गत आ जाता है। और नाद श्रवण के फल, समाधि की अवस्था है, समाधि के पर्यायवाची और लय की परिभाषा। इस प्रकार यह हर प्रतिपिका का संक्षिप्त परिचय हुआ। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में करके बताइए, और आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए मैं उनको आगे और बना सकूं। और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक और कमेंट कीजिए प्लीज़, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं, तो मैं उनको आगे और उनको कंटिन्यू कर पाऊँ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।